अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से आप इस डिसीजन को देख रहे हैं? पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो काफी नाक़िस था, वो दुरुस्त फैसला नहीं था। एक तो उन्होंने जुरिस्डिक्शन का ख्याल नहीं किया था अपनी, दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं सुना था, और तीसरी बात यह कि उसकी बुनियाद बड़ी कमजोर थी। वो ये कह रहे थे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके जरिए से आप ये फैसला कर सकते हैं कि इंतखाबी निशान वापस ले लें। तो उनको इल्म ही नहीं था कि सेक्शन 215 बड़ा वाज़े तौर पे ये लिखता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है। तो ये सारी बातें इतनी नाक़िस थी, और फिर उन्होंने जो बुनियाद बनाया था अपने फैसले को, वो कहा था कि चूंकि अब इलेक्शन बहुत करीब आ गया है इसलिए हम ये फैसला मुअत्तल करते हैं। हालांकि इलेक्शन सिंबल देने का डेट 13 जनवरी है, उसमें अभी टाइम बाकी था। तो ये डिसीजन मुअत्तल करने की कोई बुनियाद ठोस नहीं थी। वो फैसला 9 जनवरी को हो सकता था और उसके बाद मुअत्तल हो सकता था, लेकिन मुअत्तल करना उन्होंने जरूरी समझा जो कि गलत था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुझे लग रहा था कि ये रिवर्स हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। तो वही हुआ कि आज हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला रिवर्स हो गया। सर, क्या आप समझते हैं अभी भी मामला लटका हुआ है हवा में? क्योंकि अभी 9 जनवरी को जो समाअत होनी है डिविजनल बेंच की, जो पिछला फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का ही उसके मुताबिक, तो अभी उसमें मामला आगे चलेगा और फिर कुछ फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है, और हाई कोर्ट अगर डिवीजन बेंच उसका कोई फैसला कर भी देगा तो भी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपील होगी। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। पीटीआई को इसका बहुत बड़ा सेटबैक होगा, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली डिसाइड करेगी। सही। और आपको लगता है कि अगर जिस तरह मज़हर अब्बास साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, पीटीआई के हक में भी जा सकती? मैं जाती तौर पे जो फैक्ट्स मैं जानता हूँ उसको देख के तो मुझे अंदाजा होता है कि पीटीआई ने अपने इलेक्शन करवाने में जरा जल्दी दिखाई और सही इलेक्शन नहीं करवाए। अगर वो करवा लेते तो शायद ये नौबत ना आती। उनके पास 20 दिन थे, उन्होंने 13 दिन पहले ही यानी 7 दिन में इलेक्शन करवा दिए, तो उसके तकाजे पूरे नहीं किए। अगर वो थोड़ी एहतियात करते तो शायद ये फैसला इस तरह से आना मुमकिन ना होता। अहमद साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, आप जो डिविजनल बेंच समाअत करेगा वो जो मेरिट्स डीमेरिट्स है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उसके ऊपर होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आप क्या समझते हैं क्या ऑप्शंस है उस सिलसिले में, या कितना मजबूत उनका मुद्दा है? मेरे ख्याल में उनके पास मजबूत बुनियाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत जल्दी में करवाए और वो तकाजे जो पूरे करने चाहिए थे उन्हें। देखिए, पार्टियां जब स्क्रूटनी नहीं हो रही होती तो गुजर जाती हैं, लेकिन जब किसी एक पार्टी का केस स्क्रूटनाइज हो रहा है और उसका आपका पिछला इलेक्शन भी कालादम करार दिया जा चुका है, तो अगले इलेक्शन आप इस तरह से कैजुअली कैसे कर सकते हैं? आपको चाहिए था थोड़ी सी 2-4 दिन और ले लेते और फिर कोई एतराज की गुंजाइश ना होती। अगर आप ये इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंटली करा लेते तो मेरे ख्याल में जरा मुश्किल केस होगा इसको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिवर्स करवाना इस फैसले को। अहमद बिलाल महबूब उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। कवानीन क्या कहते हैं? क्या पीटीआई को दूसरा निशान लेना पड़ेगा या पीटीआई फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती? नहीं, पीटीआई किसी कॉमन सिंबल पे फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये कोई दूसरा सिंबल होना तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। ये सिंबल नहीं तो कोई दूसरा दे दें, लेकिन नुकसान की बात यह है कि कॉमन सिंबल नहीं होगा पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए। हर उम्मीदवार अपने तौर पे इंडिपेंडेंट लड़ेगा, तो हर एक का सिंबल मुख्तलिफ होगा। तो इसलिए ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पीटीआई के उम्मीदवार कौन है। अगरचे ये फिर भी सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और नुकसान होगा इसका। सर, ये जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि कल बैरिस्टर गौहर खान ये कह रहे थे कि बेशक हमें बल्ले का निशान ना दें, कोई और एक इंतखाबी निशान दे दें जो जिसके ऊपर सारे के सारे एक निशान के ऊपर लड़ सकें। इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, अगर उसकी गुंजाइश होती तो फिर बल्ले में क्या नुकसान था? एतराज बल्ले पे तो नहीं है, एतराज इस बात पे है कि आप क्या बहसियत एक ऐसी पार्टी के जिसने अपने इलेक्शन नहीं करवाए, क्या एक कॉमन
इलेक्शन सिंबल को डिजर्व करते हैं, क्योंकि इलेक्शंस का एक्ट का 2015 बड़ा वाज़ेह यही बताता है कि जो पार्टियां अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक से नहीं कराएंगी। सर ये भी बताइएगा कि पार्टी के नाम से लड़ सकते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लड़ सकते हैं, या फिर पार्टी का नाम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, पार्टी के नाम इस्तेमाल करने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाहिर है कि उसका नाम तो बैलेट के ऊपर नहीं आता ना। बैलेट के ऊपर तो उम्मीदवार का नाम है और उसका सिंबल है। यानी हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान से लड़ना होगा, चाहे वो पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली जी बिल्कुल सही। एंकर पर्सन सर एक चीज वजाहत, क्योंकि अहमद बिलाल साहब हमारे साथ हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सर यानी कोई पार्टी को एक निशान नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ निशानों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लड़ेगी? इसका मतलब तो यही है, क्योंकि अगर एक सिंबल पे इलेक्शन लड़ना मुमकिन होता तो फिर बल्ले में भी कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि खराबी बल्ले में नहीं है। दूसरे अल्फाज में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से? जी हाँ, जाहिर है कि वो चूंकि किसी पार्टी की तरफ से नहीं होंगे और एक पार्टी का कोई कॉमन सिंबल नहीं होगा, तो अब वो जाहिर है आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, तो हर एक का अपना अपना सिंबल होगा। सही। सर तो क्या इसको हम सादा अल्फाज में ये कहें कि पार्टी इलेक्शन से फारिग हो गई? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पार्टी पीटीआई बार बार इसके साथ जो ज्यादती अगर कभी होती भी है तो ये दोबारा उभर के आती है, क्योंकि इसके पास कुछ स्ट्रेंथ है। मसलन ये एक सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानती है, तो अगर ये उम्मीदवारों के नाम इतना पब्लिसाइज कर देगी हर हल्के में कि हमारा उम्मीदवार ये है, तो उसका सिंबल खा कुछ भी हो, बहुत से लोग उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में पार्टी की एक स्ट्रेंथ है जिसको वो यूज कर सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा।